बिसलपुर में हमने देखा शाहजहाँ की ट्रेनें चल रही है, आलू से सोना निकालने वाली मशीनें लगी हुई है, नलके से पानी लीक हो रहा है, खली का झूला लगा हुआ है, बाहुबली के रस्से पड़े हुए हैं, बिसलपुर का जलमहल पानी में तैर रहा है, टोडा की बावड़ी, शेर के साथ पॉडकास्ट किया, क्यूट गर्ल रिएक्शंस और भी पता नहीं क्या क्या है इस ऑल इन वन वीडियो में, जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं हूँ कानू और आज मैं आपको घुमाऊंगा बिसलपुर डैम। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम आज प्राइवेट जेट की जगह बाइक से बिसलपुर जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट जेट है ही नहीं और सफर में जाने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा। इसलिए हम CBI KTM पे पैसे निकलवाने टपक जाते हैं, लेकिन इस दल्ली मशीन ने तो एक पैसा भी बाहर नहीं निकाला। फिर इस दल्ली मशीन को 17 वैरायटी की गालियां देते हुए याद आया कि पैसे निकलवाने के लिए हम नल्लों के अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। इसलिए फिर अपने नल्ले दोस्त की होने वाली बीवी की जायदाद गिरवी रख के हम पेट्रोल भरवा कर शेखिया झाड़ते हुए, भैंस को ताड़ते हुए, BL चलो अपने काम का नहीं है, और इंग्लिश की मारते हुए हम आ गए हैं गोवा। और इसके आगे जो सीन था, ऐसा से कम तरीकी मिसालें बन चुकी थी। ये वही पाइप है जिससे जयपुर और अजमेर वालों की प्यास बुझती है। उत्तेरी इतना बड़ा जाम, कहीं हम मुंबई तो नहीं आ गए? ओ नो, जीजी भाई की गालियां चल रही है। हश, राजस्थान में ही हूँ। हर कुत्ते का दिन आता है, आज तक सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया। क्या देख रही हो बहन? कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? तो गाइस हम आ चुके हैं बिलासपुर डैम, बिसलपुर डैम। मजाक को साइड में रख के ये है बिसलपुर डैम, और वहाँ उस गुफा में है हमारे महादेव। एंगल सही से ना लेने पर गालियां खाता कैमरामैन। अभिषेक क्या है ये? बिसलपुर बांध डैम बोला कर गाँव से है क्या? तू भी तो वहीं से है। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन मुगल कालीन बांध है। दानिश भाई ने इसे बनवाया था और शाहजहां ने इसके कागजात तैयार किए थे। मोदी जी ने इसकी रजिस्ट्री करवाई थी, राहुल गांधी ने इसका पट्टा बनवाया था, और मैंने खुद चंदा उगा करके इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। 150 सालों में बनकर ये तैयार हुआ। पप्पू मिस्त्री समेत 150 मजदूरों की इसमें उपयोग हुआ। इसमें लगी सीमेंट को चांद से इम्पोर्ट करवाया गया है। इसमें 18 पीतल के नलके लगे हुए हैं जो की चाइना से इम्पोर्ट हुए हैं, और इसका उद्घाटन सन 2002 में गांधी जी ने किया था। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इसमें 18 नलके और अभी केवल 6 ही खुले हुए हैं। धन्यवाद। एंटीलिया की कॉपी झंटीलिया भी यहाँ पर है। यहाँ के पहाड़ भी बड़े झटमेले हैं। फिर मैं इसे बताता हूँ कि ये जो डैम है ये मेरे परदादा के पोते का है, और ये वही मशीन है जिससे पप्पू आलू से सोना निकालता था। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में सा डाला। और इस रेलवे लाइन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये रही वो ट्रेन जिस पर शाहजहां अपनी बेगम रानी विक्टोरिया के साथ इस पानी को पार करके पानीपत के युद्ध में पानी पूरी खाने जाता था। लेकिन शाहजहां और बेगम रानी विक्टोरिया के बीच ब्रेकअप हो गया, क्योंकि विक्टोरिया जी को मोमोज बहुत पसंद थे, वो भी फुल मियोनीज के साथ। धत, इतना कम पानी? इससे तेज पानी तो हमारे बस स्टैंड पर बने प्याओ का नलका फेंकता है। बेचारी मछलियां पानी में डूब करके मर ना जाए इसलिए कितना उछल रही है। रहने तो भाई साहब, आप लोगों से नहीं उठेगा, ये बच्चों का काम नहीं है। हटो, मुझे उठाने दो। अरे वो तो मेरे हाथ गंदे हो रहे थे, वरना मैं इसे उठा देता। ये है खली का झूला, जिस पर खली खलीफा मेम के साथ झूला झूलता है। इंटीरियर में मियोनीज के चीटों के निशान साफ दर्शा रहे थे कि झूला बहुत बार झूला गया है। ये सुनकर के बगल में खड़े जोनी भैया डिप्रेशन में चले गए। और ये रहे वो रस्से जिससे माइशमती गाँव वालों के साथ बाहुबली ने मिलकर भल्लाल देव की मूर्ति खींची थी। जरा देखो तो ये कौन सी मशीन है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने पुलिस वाले को बोला जीपे में दम हो तो पकड़ के दिखाओ। पकड़ना तो दूर, पुलिस वाला मेरा झाल भी झांका नहीं कर सकता। एक तो इतनी भीड़, ऊपर से गर्मी से छूट रहे लोगों के पसीने मिक्स होकर रासायनिक क्रिया करके पता नहीं वातावरण में कौन सी अजीब सुगंध फैला रहे थे। ये रहा बिसलपुर का जलमहल, और ये रहा यहाँ का द्वारपाल। हिंदी में इतने बड़े बड़े अक्षरों से जरूरी सूचना लिखी हुई थी, पर सब इसे अपनी एक्स के मैसेजेस की तरह इग्नोर कर रहे थे। डैम के ही बगल में पार्क बना हुआ है जिसमें अकबर अपनी भैंसे चराता था। खम्मा गणिसा, ये है राजस्थान। पधारो हमारे देशनी। बाकी मजाक को साइड में रख के यहाँ श्री गोकर्णेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है जो गुफा के अंदर बना हुआ है। लो, आप भी हमारे महादेव जी के दर्शन कर लो। और जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, महादेव उसकी सभी विश पूरी करेंगे। बाकी यह है डैम से निकलता हुआ पानी। पानी को मैंने ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, लेकिन 2 आंखों से कितना देख पाता। वापिस लौटते समय जीव प्रेमी होने की वजह से मैंने बकरी चुरा ली और उसे शेर को देकर आ गया ताकि फूड चेन ना टूटे। यहाँ मेरी मुकालात डॉक्टर हंसराज हाथी से हुई और सल्लू भाई के दूर के रिश्तेदार से भी मिला। यहाँ बिसलदेव महादेव जी का मंदिर भी है। जलमग्न हो जाने की वजह से अभी हम वहाँ जा नहीं सकते। फिर हम डैम के बगल में पता नहीं कहाँ पहुंच गए, जहाँ 5 बजे बाद अंदर नहीं जाने दिया जाता। मैंने काका को रिश्वत देकर अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन काका ने ईमानदारी का नमक चाटा हुआ था और सेंधा नमक वाला टोटका काम नहीं आया। फिर मैं बाहर बैठे शेर के साथ पॉडकास्ट करने बैठ गया और मैंने शेर से पूछा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? तभी शेर जोर से भौंका और मेरी फटके चौराहा हो गई। और ये वही अली बाबा 40 चोर की गुफा है जिसमें अली बाबा 40 चोरों के साथ महफिल बनाया करता था। अय्याश अली बाबा की गुफा को बाय बोलकर हम यहाँ के फेमस भेरूधाम झरने की ओर बढ़े, जहाँ मेरा आना जाना अक्सर लगा रहता है। मेरे सूखे कपड़े और मासूम शकल देख करके अंकल जी ने मेरी शर्ट का तौलिया बना डाला। ध्यान से अंकल जी, फलाने ब्रांड की शर्ट है। इस झरने की एक खासियत है कि इसमें पानी बह रहा था। फिर थकान को कम करने और अपनी आत्मा को शांत करने के लिए हमने अमृत
अधिग्रहण किया। और हम सीधा आ गए टोडा की बावड़ी, जिसका इतिहास मैं नहीं बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके खुद पढ़ लो। तो ये है टोडा की बावड़ी। बावड़ी तो दिख रही थी लेकिन पूंछ नजर नहीं आ रही। अगर आप पानीपुरी लवर है तो इस बावड़ी के गोलगप्पे का पानी जरूर टेस्ट करना। यहाँ पर पता नहीं अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर पता नहीं ये रेलिंग मेरे हाथ लगाते ही गिर कैसे गई। बावड़ी के बगल में ये बावड़ी गेंद मूर्छित अवस्था में बैठा हुआ था। ये ध्रुव राठी यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पेड़ पर पता नहीं कौन से फल लगे हुए थे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शायद वो बीड़ी का बंडल सुट्टा लगा दे। यहाँ के डस्टबिन भी इतने साफ थे कि कचरा डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा था कि डस्टबिन गंदा ना हो जाए। और ये लो चमेली का फूल आपके लिए। जितनी शिद्दत से मैंने अपनी एक्स से प्यार किया था, उतनी शिद्दत से उसने इस फूल की तरह रंग बदल लिया। वरना मैं उसका हेडपंप था और वो मेरी पाइप। बाकी आप लोग कर दो लाइक सब्सक्राइब। इस व्लॉग पर इतने कमेंट करो कि यूट्यूब का एल्गोरिथम हिल जाए। अगर इस व्लॉग पर 300 से ज्यादा कमेंट हो गए तो मैं एक और धमाकेदार लॉन्ग व्लॉग बनाऊंगा। तो जल्दी से 300 कमेंट करवा दो। और हाँ, इस वीडियो में बताए गए इतिहास का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। साड़ो, अगर एग्जाम में ये सब लिखा है ना तो घर वाले तुम्हारा इतिहास बना देंगे। और हाँ, प्लीज कमेंट जरूर करके जाना। बाकी हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। टेक केयर एंड लव यू कानू फैमिली।